सोचो ऐसा एक आइलैंड जहाँ पर 5000 की एक इकोनॉमी थी, लेकिन रातों रात लोग इस आइलैंड को छोड़ के चले गए। लेकिन क्यों? चलो आज इस वीडियो में इस रहस्य की पोल खोलते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, करीब 1800 दशक जापान में एक शिल्प विप्लव की बहुत ही बदलाव दिखाई दी। जो जापान चाषबास करके चल लेती थी, वो जापान एक बहुत ही शिल्प विप्लव की दिख मोड़ लेती है। रेलवे होता है, कारखाना गढ़ने लगता है, शिपयार्ड प्रतिष्ठित होता है। और अब जब ये गढ़ रहा था तो ये गढ़ने के लिए, चलाने के लिए एक एनर्जी की सोर्स चाहिए था। एक सोर्स चाहिए था जो ये सब कुछ चला सकता है। इसके लिए जगह जगह पर टनल्स, खोनिस निकल आई और इसके मध्य था ये हाशिमा आइलैंड। यहाँ पर बहुत ही एक कोयले की खोनी मिल जाती है, जो करीब 18 दशक मित्सुबिशी कॉरपोरेशन ये द्वीप खरीद लेती है कोयले खोदने के लिए। और एक कोयले खोदने के लिए 1874 में जापान 2,80,000 टन कोयला उत्तोलन कर सकते थे उस समय में। लेकिन 1919 में ये 3,10,00,000 टन में चला गया था। मतलब 1900 दशक में शुरू तक खोनी जितना बढ़ने लगे उतना श्रमिक की प्रयोजन होने लगी और जायगा भी बहुत बढ़ने लगी। और अब मेन होता है इस कहानी का शुरुआत। जब श्रमिक बढ़ रही थी तो जायगा भी बहुत ही दरकार है। इसके लिए कंपनी ने एक प्लान किया और उस द्वीप में ही एक कॉलोनी गढ़ने की ठान ली। ये अब जो आप लोग पूरा का पूरा एक द्वीप देख रहे हो, ये पहले ऐसा नहीं था। पहले ये बहुत ही छोटा था और बहुत ही छोटा था। इसके चारों बार में बहुत ही कंक्रीट से बहुत ज्यादा जगह फैलाया हुआ है। इस द्वीप को आप जब देखोगे, इसके आधे ही लोगों ने बनाया हुआ है, मतलब कृत्रिम है। यहाँ पर आप लोग जब आइलैंड के चारों बार में देखोगे तो आप लोगों को चारों बार में कंक्रीट की दीवार देखने को मिल जाएगी, जो पूरा नीचे से ऊपर तक है। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ पर समुद्र है, वहाँ पर पानी बढ़ता है और बहुत ज्यादा बड़ा ढेउ आता है। इसके लिए वो सुरक्षा के लिए बनाया गया था। वहाँ पर जब द्वीप बड़ा हो रहा था तब जापानी साम्राज्य वहाँ पर एक अंचल नियंत्रण करने की सोची। हाशिमा के कोई भी जगह को फालतू फैलाना नहीं चाहते। वहाँ पर प्रति इंची को अच्छे से व्यवहार करने के लिए वहाँ पर के लोग वहाँ पर की चाषबास की तरह खाद्य उत्पादन के लिए जमीन नष्ट नहीं करना चाहती थी। वहाँ पर के लोग खाद्य के लिए वहाँ पर फसल नहीं उगाते थे। वहाँ पर से जो मेन आइलैंड है जापान है, वहाँ से नागासाकी के पास से वहाँ से खाद्य ले आती थी और आइलैंड में खाती थी। और मुझे लगता है यही बहुत ही बड़ा एक कारण है इस आइलैंड को छोड़ने की, क्योंकि यहाँ पर फसल उगाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचा है। हाशिमा आइलैंड पर हॉस्पिटल, दुकान, सिनेमा हॉल, स्कूल, आवासन सब कुछ था। यहाँ पर सिर्फ खोनी के लोग नहीं, खोनी में काज करने वाले श्रमिक के अलावा भी और भी लोग रहते थे जो बाहर से आते थे। सब लोग को जहाज से जाना पड़ता था और जहाज से ही आना पड़ता था। और आप लोगों को ये सुन के शौक लगेगा, वहाँ पर जुआ खेलने के लिए भी बहुत ही शानदार जगह था। मतलब इंसान जहाँ पर ही जाएगी उसकी पूरी आदत भी वहाँ पर जाएगी। हाशिमा যতই বিস্তৃত হচ্ছিল उतने ही कंक्रीट के दीवार ऊंचे और घने हो रही थी। आप लोगों को ये हाशिमा द्वीप दूर से एक बैटलशिप की तरह दिखेगा, क्योंकि उसकी ऊंची कंक्रीट के दीवार आप लोगों को एक जहाज की तरह पाल उठाने की नौका की तरह दिखेगी। मित्सुबिशी कंपनी सिर्फ इस खोनी को खोद नहीं रहा था, वो कंपनी युद्ध जहाज, विमान, बहुत खतरनाक हथियार तैयार कर रहा था। और इस तैयार करने के लिए जलानी आती थी इस द्वीप से। इस विस्तार जापान के लिए विशाल बहुत ही एक लक्ष्यपूर्ण अर्जन होने के बाद भी इसको बहुत ही एक चरम मूल्य देनी पड़ी। कारण जापान पूरे अंचल जोरपूर्वक दखल करके शोषण करती है, जिसके एंड में क्या हुआ था हम लोगों को पता है। 1945 6 अगस्त हिरोशिमा में पहली पारमाणविक बोमा गिराया जाता है। फिर 3 दिन के बाद दूसरी बार बोमा फैला जाता है नागासाकी के ऊपर। ठीक
হাসিমা দ্বীপকে बगल में। বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার পর পরবর্তীতে हाशिमा द्वीप से कुछ श्रमिक ले आया था ध्वंसावशेष परिष्कार करने के लिए। जापान के इतिहास में मोड़ घूर जाता है यहाँ पर। हाशिमा द्वीप इससे जुड़ जाता है। करीब 4 दिन के बाद जापान आत्मसमर्पण कर लेता है। यहाँ पर हाशिमा आइलैंड बहुत ही एक ज्यादा काम किया आता है। हाशिमा থেকে কয়লা তোলা জাপানের যুদ্ধের প্রচেষ্টা জ্বালানি হিসেবে দিয়েছিল। সেই কয়লা আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হারের পর দেশটি পুনর্গঠনে সাহায্য হয়। बहुत ही कम समय में जापान मार्किन যুক্তরাষ্ট্রে कौशलगत नीचे থেকে उठे আসে। फिर 1950 में कोरिया में युद्ध होती है। इस समय में कोयला सह बहुत ही शिल्पों खात में व्यापक अर्थनीतिक उत्थान घटे। हाशिमा फिर से जापान की समृद्धि आनने के लिए शुरू हो जाती है। 1970 के दशक के आसपास हाशिमा आइलैंड द्वीप में जो कोयला था वो खत्म होने लगता है। तब के लोग पेट्रोल और জ্বালানি में ये सब व्यवहार कर रही थी। कोयला विकल्प हिसेबे জ্বালানি हिसेबे व्यवहार हो रहा था। इसके फलस्वरूप कोयले को एकदम साइड में रख के लोग पेट्रोल तेल पुराने लगी। कोयला हो गया विकल्प। और मित्सुबिशी कंपनी 1974 साल में जनवरी ते इस कोयले को खनि को बंद कर देती है। और इस मित्सुबिशी कंपनी और भी एक वार्निंग दे देती है। इस द्वीप में जो लोग रहती थी उन लोगों को 3 मास में इस द्वीप को छोड़ने के लिए बोल देती है। और यहाँ पर इस द्वीप को जनशून्य कर दिया जाता है और यहाँ पर सब कुछ इस द्वीप का सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को इस वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना और अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर देना।